मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। बूस्टर डोज में आपका स्वागत है। मैं हूं नीतीश कुमार। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में मैं आपसे संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं और वह है संविधान की आत्मा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके परिचय। आत्मा का आशय संविधान की मूल संरचना तथा मूल भावना से है। संविधान में स्पष्ट रूप से अलग से इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। यह मुख्यतः न्यायपालिका की न्यायिक समीक्षा के अधिकार के उपयोग के दौरान धीरे धीरे विकसित एवं स्थापित हुई है। इसका आरंभ सन 1967 के गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार के मामले के निर्णय से हुआ। इसके तहत उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि मौलिक अधिकारों को लोकोत्तर तथा अपरिवर्तनीय स्थान प्राप्त है। इसलिए संसद मौलिक अधिकारों में ना तो कटौती कर सकती है और ना ही किसी मौलिक अधिकार को वापस ले सकती है। सन 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार के मामले में उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत दिया। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद के संवैधानिक अधिकार उसे संविधान की मूल संरचना को बदलने की शक्ति नहीं देती है। मूल संरचना के कुछ तत्व: संविधान की सर्वोच्चता, राजनीति की सार्वभौम लोकतांत्रिक एवं गणराज्यात्मक प्रकृति, पंथ निरपेक्षता, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, संघात्मकता, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता, लोक कल्याणकारी राज्य, न्यायिक समीक्षा, व्यक्ति की स्वतंत्रता, निजता एवं गरिमा, संसदीय प्रणाली, विधि का शासन, मौलिक अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्वों में संतुलन, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान संशोधन की संसद की सीमित शक्तियां, न्याय तक सभी की प्रभावकारी पहुंच, तर्क संगतता का सिद्धांत, सर्वोच्च न्यायालय में निहित संवैधानिक शक्तियां। समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय मूल संरचना का सिद्धांत की व्याख्या करेगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मूल संरचना पर आघात। संवैधानिक संशोधनों को न्यायिक समीक्षा के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया था। न्यायिक समीक्षा तथा रीट के न्याय क्षेत्रों के मामलों में उच्च न्यायालयों की शक्तियां में कटौती कर दी गई थी। केंद्र को राज्यों में बिना उसकी स्वीकृति के केंद्रीय बल भेजने की शक्ति, जो संघात्मक प्रकृति के विरुद्ध था। देश के किसी भी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति, राष्ट्रपति शासन की अवधि एक बार में 6 माह के स्थान पर बढ़ाकर 1 वर्ष किए जाने की शक्ति, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य, संसद एवं विधान मंडलों में कोरम की अनिवार्यता की समाप्ति,